ऐसे लगता है कि ड्रैप, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान का जो सर्विलेंस सिस्टम है वो इफेक्टिव होना शुरू हो गया है। चंद दिनों से हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी मेडिसिन जो हैं वो उनको रिकॉल किया जा रहा है। कुछ जो रिकॉल्स हैं वो तो कंपनियां खुद कर रही हैं, और कुछ जो अलर्ट्स हैं वो ड्रैप इशू कर रहा है। लिहाजा कंज्यूमर्स का भी एक फ़र्ज़ है कि वो इन तमाम मेडिसिन के नाम अपने पास नोट करें और इनके बैच नंबर भी नोट करें, और ये कहीं पे भी अभी भी अवेलेबल हैं तो ड्रैप को इसको रिपोर्ट करें, और ख़ुद भी ना ख़रीदें और लोगों के अंदर भी इनकी अवेयरनेस पहुंचाएं। ये जो सारा सिस्टम है, एक तो ये सैंपल्स की टेस्टिंग की जाती है, उसकी बुनियाद के ऊपर इनको डिक्लेयर या गैर मियारी किया जाता है, या इसके अंदर कुछ केमिकल्स जो है कंटेमिनेट करते हैं, या ये स्पूरियस या जाली अद्वियात के ज़ुमरे में आ जाता है, तो ये अनाउंसमेंट की जाती हैं। तो कंपनीज हैं जिन्होंने वॉलंटरली इसको विड्रा किया, वॉलंटरली तो नहीं कहेंगे, गाइडलाइंस के अंदर उन्होंने विड्रा किया है, वो एपिग्रैन एक इंजेक्शन है जो एटको लेबॉर्ट्रीज कराची का मैन्युफैक्चर है उसने विड्रॉ किया है। इसी तरह बॉश फार्मास्यूटिकल ने डिल्यूएंट स्टेराइल वाटर जो इंजेक्शन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है उसको विड्रॉ किया हुआ है। जो अलर्ट्स इन्होंने इशू किए हैं हमारे ड्रैप ने, वो एक तो बारपॉन सिरप है, जो JSM फार्मा रिसालपुर के पी उसकी प्रोडक्ट को विड्रॉ करने का, रिकॉल करने का एक अनाउंसमेंट या अलर्ट इशू किया हुआ है। इसी तरह गेट्स फार्मा का राइजिक जो इंजेक्शन है उसका बैच नंबर है 059PA5, उसको रिकॉल करने का कहा गया है। ये पैक होता है विद स्टेराइल वाटर के साथ, इसको पैक किया जाता है, इसको रिकॉल। लिहाजा कंज्यूमर्स को चाहिए कि वो भी अपना रोल प्ले करें और अलर्ट रहें और ये सपोर्ट करें ये जितना भी सर्विलेंस का नया सिस्टम बनने जा रहा है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस तो ज़िंदगी में किसी भी शख्स को हो सकती है। बी वॉचफुल ऑन दैट थिंग। दूसरी दो डिफरेंट खबरें हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ लिंक हो भी सकती हैं और हो सकता बिल्कुल ना लिंक हो। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने अपनी इंपोर्ट पॉलिसी के अंदर एक अमेंडमेंट की है। उस अमेंडमेंट में उन्होंने ये कहा है कि ये जो नई गाड़ी है वो 2000 किलोमीटर से कम चली हुई गाड़ी को नई गाड़ी कहेंगे, ये इंपोर्ट के अंदर है। पहले ये जो हद मुकर्रर की गई थी 500 की गई थी। अगर 500 से ज़्यादा चली हुई गाड़ी होती थी तो उसको पुरानी करार दे दिया जाता था, और आजकल वैसे भी पाकिस्तान में पुरानी गाड़ियाँ इंपोर्ट करने के ऊपर बैन लगा हुआ है। 2000 तक चली हुई गाड़ियाँ जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट हो सकती हैं। जो इसके ऊपर थोड़ा सा वो जब पता किया गया तो ऑफिशियल्स ये बता रहे हैं कि बेसिकली चाइना में जो फैक्ट्री है वो काफ़ी दूर होती है, और पोर्ट तक पहुंचते पहुंचते तकरीबन 1500 किलोमीटर या 1500 से 2000 तक का किलोमीटर का वो सफ़र तय करके आती है। लिहाजा इस वजह से ये एक फैसिलिटी दी गई है। लेकिन एग्जैक्टली उन्होंने चाइना का जिक्र किया, सो इट सीम्स इंटरेस्टिंग। जब चाइना का जिक्र हुआ है तो एक और एग्रीमेंट साइन किया गया है, जो बाइट या BYD बिल्ड योर ड्रीम्स, चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मोबाइल में काम करती है, और जो इनकी सबसे बड़ी प्रोडक्ट है न्यू एनर्जी व्हीकल्स। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बहुत एडवांस शक्ल है, और इन्होंने दुनिया में पिछले साल कोई 3 मिलियन से ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बेचे हैं। इनके नज़र आ रहा है अपने कामों से इनकी कमिटमेंट फॉर द क्लाइमेट और इन्वायरमेंट के साथ, इन ग्रीन इन्वायरमेंट के साथ, और ख़ास तौर पे ये जो हर साल जो हीटिंग का लेवल है ये ऊपर जाता है, तो उसको कम करने के लिए एज पर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स उसके अंदर इनकी कमिटमेंट नज़र आ रही है। इन्होंने अब एक पाकिस्तान की जो मेगा कंग्लोमरेट कंपनी है, ये यहाँ पे पाकिस्तान में बिजली बनाने में भी है, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के अंदर भी है,
فوڈ کے بزنس کے اندر بھی ہے، دودھ سپلائی میں ان کا کافی بزنس ہے، کافی بڑی کمپنی ہے، ان کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہوا ہے، اور یہ پاکستان میں بی وائی ڈی بلڈ یور ڈریمز بیسیکلی ایک کمپنی ہے جو امریکن ٹیسلا کو بڑا ٹف کمپٹیشن دے رہی ہے، سو یہ پاکستان کے اندر اپنے وہیکل انٹروڈیوس کرنا شروع کر دے گی۔ گڈ نیوز، اگر یہ ہمارے پاس جس تیزی سے الیکٹرانک وہیکلز اور اگر کاسٹ افیکٹو ہیں، لوگوں کی ریچ کے اندر رہتے ہیں، تو یہ بہت اچھی خبر ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو بھی انڈیکیٹرز آ رہے ہیں مختلف شہروں کے اندر سے، وہاں پہ تو یہی نظر آ رہا ہے کہ بھئی پولوشن کے لیولز اوپر جا رہے ہیں، خاص طور پہ لاہور، کراچی، اسلام آباد، ان تمام شہروں میں جو وہ پولوشن لیول ہے وہ تو جو پرمیسیبل لمٹ ہے اس سے بھی بہت اوپر جا رہا ہے۔ لہٰذا یہ جو اس قسم کے ایگریمنٹس ہیں یہ کافی اچھے ہمیں ابھی فی الحال تو نظر آ رہے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی کنزیومرز واچفل رہیں کہ اس میں جو کوالٹی بتائی جا رہی ہے وہ پاکستان میں بھی انشور ہوگی، اور کس طریقے سے اس کا پورا میکانزم بنے گا۔